तो चलिए आज बात करते हैं फंगस की दुनिया की, मतलब कवक की। कभी सोचा है कि ये जो फफूंद, मशरूम या यीस्ट होते हैं, ये खाते कैसे हैं? देखिए, इनका तरीका हम जानवरों से बिल्कुल अलग है और सच कहूं तो काफी फैसिनेटिंग है। ये निगलते नहीं हैं, ये तो बस सोख लेते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इनका ये बाहरी पेट आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि कैसे ये हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े रीसाइक्लर्स हैं। ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ फंगस जिंदा चीजों को ही अपना खाना बना लेते हैं। फिर देखेंगे इनके पार्टनर्स और शिकारियों को। और आखिर में समझेंगे कि ये पूरी दुनिया असल में फंगस ने कैसे बनाई है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। वो एक चीज जो सारे फंगस में कॉमन है, वो है उनका खाने का तरीका। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, या आसान भाषा में कहें तो उनका बाहरी पेट। अब ये बाहरी पेट वाली बात जरा समझिए। सोचिए, हम लोग खाना पेट के अंदर ले जाके पचाते हैं, है ना? फंगस इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो अपने डाइजेस्टिव जूस यानी एंजाइम्स खाने के ऊपर ही छोड़ देते हैं। खाना बाहर ही घुल जाता है और फिर जो पोषक तत्व निकलते हैं उन्हें वो सोख लेते हैं। तो वो खाते नहीं, वो अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है? इसके 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एंजाइम निकलना। फंगस के जो पतले पतले धागे होते हैं ना, जिन्हें हाइफी कहते हैं, वो अपने एंजाइम्स खाने पर छोड़ते हैं। और दूसरा स्टेप, पोषक तत्वों को सोखना। ये सारे हाइफी मिलकर एक जाल बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। और ये जाल बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। अपनी विशाल सतह से सारे घुले हुए न्यूट्रिएंट्स को सोख लेता है। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। अच्छा, अब एक साइंटिफिक टर्म आता है, कीमो हेटेरोट्रॉफ। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब इसका बहुत सीधा है। फंगस बिल्कुल हमारी तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। पौधे तो धूप से बना लेते हैं, पर ये नहीं। इन्हें अपनी एनर्जी और कार्बन दोनों के लिए बाहरी ऑर्गेनिक चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। बस यही मतलब है कीमो हेटेरोट्रॉफ का। तो अब आते हैं इनकी पहली और सबसे ज़रूरी रणनीति पर। ये वो तरीका है जिससे फंगस हमारे प्लैनेट की सफाई करते हैं। इसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये सैप्रोफाइट्स आखिर करते क्या हैं? ये खाते हैं मरी हुई और सड़ती गलती चीज़ें, जैसे गिरी हुई पत्तियां, सड़ी लकड़ी या ब्रेड पर लगने वाली फफूंद। इनका काम है डीकम्पोजिशन, मतलब ये चीज़ों को तोड़कर उनके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है राइजोपस, जो हमारी ब्रेड पर उगाता है। सच में ये नेचर के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। एक छोटी सी बात, आपको 2 शब्द सुनने को मिल सकते हैं, सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रोफिक। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है, मरी हुई चीज़ों से खाना लेना। बस सैप्रोफिटिक थोड़ा पुराना टर्म है, पर बात वही है। ठीक है, अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ। जहां सैप्रोफाइट्स मरी हुई चीजों को खाते हैं, वहीं कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो अपना खाना जिंदा जीवों से लेते हैं। ये है पैरासाइटिक फंगस, और ये अक्सर बीमारियां फैलाते हैं। और ये परजीवी फंगस न्यूट्रिएंट्स चुराने के लिए एक खास हथियार का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं हॉस्टोरिया। ये क्या है? ये फंगस के हाइफी के स्पेशल सिरे होते हैं जो होस्ट की जीवित कोशिकाओं के अंदर घुस जाते हैं और एक माइक्रोस्कोपिक पाइप की तरह सीधे उनसे पोषण चूसते हैं। अब इन परजीवियों में भी 2 तरह की लाइफस्टाइल होती है। पहले हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ये वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा होस्ट पर ही जी सकते हैं, उनके बिना मर जाएंगे, जैसे कि पक्सीनिया जो रस्ट बीमारी फैलाता है। दूसरे हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, अगर जिंदा होस्ट न मिले तो ये मरी हुई चीजों पर भी गुजारा कर सकते हैं। पर जीवी फंगस के अटैक करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे पक्सीनिया, जिसे रस्ट फंगस कहते हैं, वो आमतौर पर पौधों की पत्तियों और तनों पर हमला करता है, जिससे उन पर जंग जैसे धब्बे बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्टिलागो, जिसे स्मट फंगस कहते हैं, वो सीधे पौधे के दानों या फूलों पर अटैक करता है और उन्हें काले पाउडर में बदल देता है। तो हमने डीकम्पोजर और पैरासाइट देख लिए, पर फंगस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पार्टनरशिप भी करते हैं, और तो और शिकार भी। चलिए देखते हैं कैसे। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की, जिसे सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें दोनों को फायदा होता है। जैसे माइकोराइजा, यहाँ फंगस पौधे की जड़ों के साथ रहता है।
फंगस पौधे को जमीन से मिनरल्स और पानी लाकर देता है और बदले में पौधा उसे शुगर के रूप में बना बनाया खाना देता है। दूसरा उदाहरण है लाइकेन। यहाँ फंगस और एल्गी एक साथ रहते हैं। फंगस घर और सुरक्षा देता है और एल्गी फोटोसिंथेसिस से दोनों के लिए खाना बनाती है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क है। और अब एक हैरान करने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि कुछ फंगस शिकारी भी होते हैं? जी हाँ, मिट्टी में रहने वाले कुछ फंगस अपने हाइफी से फंदा बनाते हैं और नेमाटोड जैसे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। ये सच में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। ये टेबल तीनों मेन तरीकों को एक साथ दिखाती है। सैप्रोफाइटिक मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पर जीते हैं और इनका काम है डिकॉम्पोजिशन। पैरासिटिक जिंदा होस्ट पर जीते हैं और इनका काम है बीमारी फैलाना। और सिम्बायोटिक पार्टनर के साथ रहते हैं और इनका काम है लेन देन करना। बिल्कुल साफ है। अब तक हमने देखा कि फंगस खाते कैसे हैं, पर अब सवाल ये है कि इसका बड़े पैमाने पर क्या असर होता है। ये खाने के तरीके सिर्फ कोई बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो हमारी पूरी धरती को आकार देती हैं। इस नंबर को देखिए, 80% से ज़्यादा। ये क्या है? ये धरती पर मौजूद उन पौधों का प्रतिशत है जो जिंदा रहने के लिए माइकोराइजल फंगस पर निर्भर हैं। जरा सोचिए, 80% से भी ज़्यादा। ये आंकड़ा इनके महत्व को दिखाता है। तो आखिर फंगस इतने ज़रूरी क्यों हैं? पहली बात, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये डीकंपोजर्स बनकर पोषक तत्वों को वापस सिस्टम में लाते हैं। दूसरी बात, पौधों की सेहत। जैसा कि हमने देखा, ज़्यादातर पौधे इनके बिना जी ही नहीं सकते। और तीसरी बात, बायोटेक्नोलॉजी। पता है, हमारे वॉशिंग पाउडर में जो एंजाइम्स दाग हटाते हैं, वो अक्सर फंगस से ही आते हैं। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि फंगस एनर्जी कैसे बनाते हैं। वो लिग्निन और सेल्यूलोज जैसे बहुत ही मजबूत और कॉम्प्लेक्स पॉलिमर को लेते हैं, फिर अपने खास एंजाइमों से उन्हें तोड़ते हैं और उन्हें सिंपल शुगर और अमीनो एसिड जैसे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। और फिर इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को वो सोख लेते हैं। ये वाकई में नेचर के मास्टर केमिस्ट हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। फंगस और जानवरों के खाने के तरीके में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फंगस में होता है एक्सटर्नल डाइजेशन, मतलब पाचन शरीर के बाहर, और जानवरों में होता है इंटरनल डाइजेशन, यानी हम खाना शरीर के अंदर ले जाकर पचाते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, फंगस में मिट्टी बनाने और जीवन देने की भी ताकत है, और साथ ही भयानक बीमारियां पैदा करके सब कुछ तबाह करने की भी। तो क्या ये हमारे प्लैनेट के असली आर्किटेक्ट हैं या फिर सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर? सोचने वाली बात है।